देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आपको है ना, दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल बताना है। दोनों का आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है अलग अलग से, और ए डॉट बी कितनी दे रखी है 1। तो आप बताओ, आप अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा मानते हो तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सब कुछ दे रखा है। ए डॉट बी कितना है बच्चों? 1। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1, और बी का कितना? 2। तो कोस थीटा कितना आ गया आपका? 1/2। तो थीटा कितना आएगा बताओ? कोस थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 कहाँ पे होता है? कोस 60 पे होता है ना। इसको आप लिख सकते हो कोस 60। तो थीटा कितना आ गया आपका? 60 डिग्री, या इसको बोल दो पाई/3। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। कभी भी आपको ऐसा लिखा मिले कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर और इसका स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ए वेक्टर आप मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर आप सबको पता है कैसे निकालते हैं? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, √49, और ये आ जाता है कितना? 7। अच्छा, अब लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर है तो मतलब ये 7 का स्क्वायर है, यानी कि 49 है। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो ये ए वेक्टर है ना, आप ए डॉट ए करो। आप क्या करो? एक वेक्टर की खुद के साथ मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप की डॉट करो इसी वेक्टर के साथ 6k कैप। तो कितनी आएगी? 2 इंटू 2 आएगा 4, 3 इंटू 3 9, 6 इंटू 6 36। तो कितनी आ गई बच्चों? 49 आ गई। अब आप एक बात ध्यान से देखो, आपने एक वेक्टर की मल्टीप्लाई करी खुद के साथ, ए डॉट ए कहलाता है वो, और आपने एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाला और फिर उसका क्या किया? स्क्वायर किया। दोनों का आंसर सेम आया ना। ये भी 49 आया बच्चों, और ये भी क्या आया? 49। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर का स्क्वायर। लेकिन किसी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उस वेक्टर की मल्टीप्लाई खुद के साथ करनी है आपको, और वो भी डॉट प्रोडक्ट। या फिर आप ये कह लो कि उस वेक्टर की लेंथ निकाल के और उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। यानी कि आपको सिर्फ ये लाइन नोट करनी है, स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बताओ? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसकी लेंथ का स्क्वायर, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो बस आप ये चीज नोट कर लो कि एक वेक्टर की मल्टीप्लाई खुद के साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट, तो वो उसकी लेंथ का स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? लेंथ का स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद कुछ फॉर्मूले। पहले मैं आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले बताता हूँ। जैसे आप सब जानते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, जहाँ ए और बी क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर होते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। जो चीज़ यूज होगी वेक्टर में सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। अब बच्चों वेक्टर के अंदर क्या आएगा पता है? वेक्टर में आपका आएगा ए वेक्टर, ए की जगह ए वेक्टर आ जाएगा, बी की जगह बी वेक्टर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, बट क्या होगा बच्चों? इसकी लेंथ का स्क्वायर होगा। ठीक है, बस इतना सा फर्क आएगा वेक्टर के अंदर। इसका स्क्वायर पूछेगा, बट यहाँ ब्रैकेट की जगह क्या डाल देगा? वो लेंथ पूछेगा। अब आप मेरे को बताओ, मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये अंदर वाला क्या है? एक वेक्टर है ना। मैंने क्या बताया था? अगर ए वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर पूछता है तो आप उस वेक्टर को खुद से क्या कर दिया करो? मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो ये वेक्टर क्या है अंदर? ए प्लस बी, और यहाँ पे भी लिख दो ए प्लस बी, और इसका क्या कर दो? डॉट प्रोडक्ट कर दो। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ना सिंपल, वैसे ही करो। ए प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट करो बच्चों ए के साथ अलग, प्लस इस पूरे ए प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट करो बच्चों बी के साथ अलग। जैसे नंबर्स में करते हैं, ए की डॉट ए से करो, ए डॉट ए, चाहे बी की डॉट ए से करो चाहे ए की डॉट ए से करो, है ना, एक ही बात होती है। और बी की डॉट ए से करो और बी की डॉट बी से करो, ये हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था बताओ? ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट ए डॉट ए होता है बच्चों ए वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर। और ये सेम होते हैं, ट्वाइस हो गए। 2a डॉट बी और प्लस बी डॉट बी क्या होता है? बी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर। यानी कि कुल मिला के ऐसा लिख दें, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए डॉट बी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, फिर आपको ना ये एग्जाम में डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फॉर्मूले को और ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, लेंथ ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो क्या फर्क है। वहां होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसकी लेंथ का स्क्वायर होगा। उधर ए स्क्वायर होता था, यहाँ लेंथ ऑफ ए स्क्वायर है। उधर बी स्क्वायर होता था, यहाँ लेंथ ऑफ बी स्क्वायर है। उधर 2ab होता था, यहाँ पे भी वैसा ही है, बस ए बी के बीच में क्या लग गया बच्चों, डॉट लग गया, है ना। बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर से आपको चलना है। तो आगे जितने भी फॉर्मूले हैं ना, ये ऐसे होंगे, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वेक्टर की फॉर्म में कैसे पूछा जाएगा आपसे, ए और बी वेक्टर हो जाएंगे, स्क्वायर करना है लेकिन लेंथ का, तो क्या होगा बताओ इसका फॉर्मूला। ऊपर वाले फॉर्मूले में जो अकेला ए वेक्टर है, अगर उसका स्क्वायर है तो उसकी लेंथ का स्क्वायर कर दो। बी का स्क्वायर है मतलब बी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर है, -2 ए बी है तो इनके बीच में क्या लगा दो बच्चों, डॉट का साइन लगा दो, ठीक है। देखो कितने आसान हो गए फॉर्मूले। उसके बाद बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या पूछेगा पता है, ए स्क्वायर का मतलब लेंथ ऑफ ए स्क्वायर और माइनस में लेंथ ऑफ बी स्क्वायर। तो ये क्या होगी आपकी बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी और इंटू लेंथ ऑफ ए माइनस लेंथ ऑफ बी। ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है ना। ये इसको चाहे हटा दो अपने दिमाग से, जो चीज़ एग्जाम में काम नहीं आनी उसको छोड़ दो। दो फॉर्मूले तो ये हो गए आपके। कौन कौन से फॉर्मूले हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब की बार बस स्क्वायर तो लगेगा बट ब्रैकेट लग जाएगी और वेक्टर जो है ना लेंथ का सिंबल लग जाएगा और प्लस का साइन आके वेक्टर की फॉर्म में होगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंथ ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेंथ ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ए डॉट बी, 2bc यानी कि 2b डॉट सी और 2c डॉट ए, यही होता है ना। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये तो सेम चलने दो, इन तीनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, अंदर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका हो गया, याद रखना है आपको उसी तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा पॉइंट आप लिख लो, जो आज के लेक्चर का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर कभी भी आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी हो, इफ़ वी नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो ना बच्चों, आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे कभी भी। आप हमेशा ही कंसीडर करके चलो, मतलब स्टार्टिंग में आप फाइंड आउट करोगे, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इसका क्या करोगे बच्चों, स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसका आंसर क्या होता है बताओ, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी स्क्वायर और प्लस 2a डॉट बी होता है ना। तो ये सब कुछ आपको गिवन होगा, तो हम ये निकाल लेंगे। इसका आंसर मान लो 20 आ गया, लेट कर रहा हूँ मैं, तो कितना आ गया इसका आंसर 20। तो a प्लस बी वैक्टर की लेंथ कितनी आ गई, √20। प्लस माइनस का साइन नहीं लेना क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हो गया इतनी बात। अब तीसरा पॉइंट नोट कर लो, बस ये पॉइंट है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स को बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब बोलते हैं, लेट कर लो। तीन वेक्टर है आपके, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। जैसे आप जहां अपने रूम में बैठे हो, उसकी लेंथ के लोग, विड्थ के लोग और हाइट के लोग, जो एक एक वेक्टर अज्यूम कर लो। मान लो एक्स एक्सिस के लोग आपका क्या है बच्चों, आई कैप, इसके लोग जे कैप कोई वेक्टर है, इसके लोग कोई के कैप वेक्टर है। तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि आई और जे के बीच का एंगल 90 होता है, जे और के बीच का और आई और के बीच का। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। लेट दीज आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो इसका मीनिंग क्या समझोगे आप, कि ए वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर है बी के, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी के और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए के, है ना। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। और इसका मतलब क्या होता है फिर, कि ए डॉट बी क्या होगी, 0, और बी और सी परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। और इसका मतलब क्या है कि सी डॉट ए क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आज के क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। तो बस अब इतनी बात आपको समझ आ गई ना। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देखो
क्वेश्चन नंबर 50 में आपको निकालना क्या है, ये चीज़ निकालनी है। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का दे रखा है, ए डॉट बी दे रखी है। मैंने आपको क्या बताया था अभी, हमेशा आप स्टार्टिंग में कंसीडर करके चलोगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, आप इसका स्क्वायर कंसीडर करके चलो, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर का मतलब लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। वैल्यू पुट कर दो सारी, देखो ए की लेंथ 2 दे रखी है तो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 दे रखी है 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए डॉट बी कितना दे रखा है 4। आंसर आ गया 4 प्लस 9 माइनस 8 यानी कि 5। बट ये 5 अपना फाइनल आंसर नहीं है, ये ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। और अपने को चाहिए सिर्फ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कितना आएगा वो बच्चों, √5 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, √5। अब हम सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों का देखो मतलब समझो। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों कि दो यूनिट वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसकी लेंथ क्या होती है 1 होती है। कहता है उन दोनों का जो सम है ना वो भी एक यूनिट वेक्टर है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। उन दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस होगा ना उसका मैग्नीट्यूड बताओ बच्चों। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखोगे। गिवन, आपको गिवन क्या है, ए वेक्टर की लेंथ 1 है, बी वेक्टर की लेंथ 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, इसका मतलब लेंथ 1 है। और क्या दे रखा है, इन दोनों का सम भी एक यूनिट वेक्टर है। सम का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो ये वेक्टर है ना बच्चों, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी 1 होगी। समझ रहे हो, ये गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है बताओ, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये सिंबल होता है, किसका मैग्नीट्यूड, उन दोनों के डिफरेंस का, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बस आपको ये समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अपने को ये दे रखा है और ये फाइंड आउट करना है। पहले आप मेरे को ये बताओ, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो आपके दिमाग में आ गया, इसका स्क्वायर कंसिडर करोगे। बट सोच के देखो, जब आप स्क्वायर कंसिडर करोगे ना तो फॉर्मूले में आपको ए डॉट बी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, ए डॉट बी की। अब वो कहाँ से लाओगे, मैं 2 कॉलम बनाता हूँ, देखो अब ध्यान से समझना। मैं कहता हूँ कंसीडर करके चलो, जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है ना आप उसका स्क्वायर कंसीडर करके चलो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये तो आप समझ ही गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर, ये कितने बच्चों 1 है, ये भी 1 है। लेकिन आप बताओ क्या ए डॉट बी आपके पास है क्या, ए डॉट बी तो है ही नहीं ना हमारे पास, तो हमारे पास ए डॉट बी अभी तक नहीं है, तो हम अब उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो कहाँ से फाइंड आउट करें, इसको बस आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ दे रखी है, इसका यूज नहीं किया ना, आप अब यूज करो। ये आपको कितने दे रखी है बच्चों 1। मैं कहता हूँ चाहे निकालनी हो ये चीज़ चाहे गिवन हो, अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। दोनों साइड स्क्वायर करो, तो इसका भी स्क्वायर करो और 1 का भी स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर फिर से क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी का मतलब ए डॉट बी। बोलो ये कितना दे रखा है आपको 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये भी 1 और 2a डॉट बी। ये 1 प्लस 1 2 उधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 2a डॉट बी कितना आ गया -1। ए डॉट बी बच्चों यहाँ से कितना आ गया बताओ, -1/2। बोलो आ गया -1/2। इसको नाम दे दो सेकेंड इक्वेशन। अब बताओ 2 - 2 इसको क्या लिख दूँ, इसको क्या लिख दें, ए डॉट बी को बच्चों -1/2 है ना, बाय इक्वेशन नंबर 2। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 + 1 आ गया ना, यानी कि 3 आ गया। 2 + 1 कितना आ गया 3। बट ये 3 क्या आया है, इसका स्क्वायर आया है, तो अगर स्क्वायर हटा दें तो √3 आ जाएगा ना आंसर। ये आपसे पूछा गया था और ये इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका है। तो आपको सॉल्व करते करते आपको पता लगेगा कि ए डॉट बी चाहिए, ए डॉट बी कहाँ से आ जाएगी, जो ये रिजल्ट गिवन है यहाँ से ए डॉट बी आ जाएगा बस। तो सेम क्वेश्चन देखो ये है, वही कहता है दो यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका अब की बार जो डिफरेंस है ना बच्चों वो भी एक यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड बताओ इनके सम का। पिछली बार क्या दे रखा था आपको, सम उन दोनों का एक यूनिट वेक्टर था, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा था।
अब की बार सम का मैग्नीट्यूड पूछ लिया और ये बोल दिया आपको कि उनका डिफरेंस भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो देखो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये बताऊं मैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर है और उनका डिफरेंस यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब कि इसकी भी लेंथ कितनी है 1। और आपको फाइंड आउट क्या करना है पता है, इन दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब ये लो ये सिंबल, आपको ये फाइंड आउट करना है। वही सेम क्वेश्चन हो गया है, तो दो कॉलम बनाएंगे, कंसीडर क्या करके चलोगे, जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है ये इसका स्क्वायर कंसीडर करोगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों यूनिट वेक्टर है ही, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, तो ये कितना आ गया बच्चों 2 प्लस 2a डॉट बी। यहाँ तक पहुँच गए। अब आप मेरे को बताओ ये चीज़ कहाँ से लेके आएंगे, ये लेके आओगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो ये कंडीशन गिवन है ना आपको, इसका दोनों तरफ क्या करोगे बच्चों, स्क्वेयरिंग करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वेयर कर दो, क्या होगा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इक्वल टू 1 का स्क्वेयर, और वो तो होता है 1, इसका स्क्वेयर क्या होगा, इसका स्क्वेयर आप जो है ना ओपन कर दो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वेयर, ये भी 1 का स्क्वेयर माइनस 2a डॉट बी इक्वल टू 1, तो ये 1 इधर आ जाएगा और ये उधर भेज दो। तो कहने का मतलब ये है कि 2a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, सीधी 2a डॉट बी की वैल्यू निकाल दो ना, 2a डॉट बी की वैल्यू पूरी कितनी है बताओ, 1 है ना, 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, तो ये कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितनी आ गई बच्चों, √3 आ गई। और पिछले क्वेश्चन का आंसर भी क्या था देख लो, √3 था ना, तो दोनों का आंसर √3 आएगा। ठीक है, याद कर लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो इसको। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ए वेक्टर की लेंथ दे रखी है, बी वेक्टर की लेंथ दे रखी है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों, थीटा है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक ये और एक ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। अब देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ये तो दोनों 1 दे रखी है लेंथ, थीटा उनके बीच का एंगल है, क्या दे रखा है आपको, थीटा इज दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बताओ थीटा अगर इनके बीच का एंगल है तो फिर फॉर्मूला होता है ना अपना, कोस थीटा का क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए डॉट बी तो है ही नहीं, और ए इंटू बी ये कितना है बच्चों, 1 × 1 है, तो मतलब कि ए डॉट बी आ गया। कहने का मतलब यहाँ से जो पिछली बार भी हम ए डॉट बी की वैल्यू निकालते थे, अब की बार भी निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ए डॉट बी का आंसर क्या आ गया बच्चों, कोस थीटा आ गया। हो गया इतना क्वेश्चन। अब जो आपको फाइंड आउट करना है ये फाइंड आउट करना है। अब आप कंसीडर करके चलोगे क्या, इसका स्क्वायर, स्क्वायर फाइंड आउट करो, बताओ क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैल्यू पुट करो, ये कितनी है 1, ये भी कितनी है 1 प्लस 2, ए डॉट बी कितना देखो ध्यान से देखो, कोस थीटा बाय इक्वेशन नंबर 1, ये कितना आ गया बच्चों 2 प्लस में 2 कोस थीटा, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस में कोस थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है बताओ, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाता है ना, थीटा बाय 2, तो यानी कि लेंथ ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर क्या आ गया आपका, 4 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसा आ गया। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट कर दो, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर कट जाएगा, 2 कोस थीटा बाय 2, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक आंसर आ गया। दूसरा सिमिलरली ये जो माइनस वाला है ना, इसमें कोस की जगह बस क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। सिमिलरली कंसीडर करके चलो आप ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब बोलो ये 1 ये भी 1 माइनस 2 इंटू ए डॉट बी कितना, कोस थीटा बाय इक्वेशन नंबर 1, हर चीज़ को आपको लिखना है। ठीक है,
2 माइनस 2 कोस थीटा, 2 कॉमन ले लें, 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा बच्चों पता है क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो बोलो ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया 2, और ये क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा बाय 2। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हो सकता है दोनों पूछ ले या हो सकता है एक पूछा दे। ये देखो बहुत ज़्यादा, ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है बहुत। इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि अगर ये चीज़ है तो प्रूव करो कि ये दोनों क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में बताओ, एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको, गिवन है लेंथ ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और आपको प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है आपको कि ए और बी वेक्टर कैसे हैं बच्चों, आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है। इसका मतलब क्या प्रूव करना है आपको, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्योंकि अगर आप डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर देते हो तो वो इनफ है कि वो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा अब बताओ मेरे को, क्या इसका फॉर्मूला जानते हो क्या, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, फॉर्मूला होता है, मैंने तो फॉर्मूला अप्लाई किया है। इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो। अब देखना दोनों तरफ से क्या कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया अपने पास, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 0। या फिर आप ये बोलो कि ए डॉट बी क्या हो गया बच्चों, 0। और अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है बट आसानी से आप प्रूव कर सकते हो इसको। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये कहता है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर है और ये भी एक यूनिट वेक्टर है, फाइंड करो ये चीज़। देखो अब तक आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था इसने, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड या ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, बट अब इसने ना 2a माइनस 3b का मैग्नीट्यूड पूछ लिया। तो कोई बात नहीं, अपने को गिवन क्या है क्वेश्चन में बताओ, लेंथ ऑफ ए वेक्टर कितनी दे रखी है, 1, लेंथ ऑफ बी वेक्टर भी 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी भी कितना दे रखा है बच्चों आपको, 1 दे रखा है। बोलो दे रखा है, और फाइंड आउट क्या करना है पता है, फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। कर लेंगे कोई बात नहीं है, पहले आप 2 कॉलम बना लो, इससे आप क्या रिजल्ट डिराइव कर सकते हो, ठीक है। इससे रिजल्ट जो आएगा ना वो इंपॉर्टेंट है। ये 1 दे रखा है, हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ बच्चों स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इक्वल टू 1 का स्क्वेयर यानी कि 1। ये क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये 1 है, ये भी 1 है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं ना, ये 1, ये भी 1, प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से a डॉट बी हमने सोल्व किया था, कितना आया था बच्चों, -1/2 आया था, है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, इसका यूज करेंगे हम। अब आप बताओ, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ना, और मैंने क्या कहा था, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है ना, हमेशा आप उसका क्या कंसीडर किया करो, उसका स्क्वायर कंसीडर किया करो, ठीक है। स्क्वायर कंसीडर कर लो। अच्छा अब ये 2 और 3 नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये 2 और 3 है ना, इसलिए स्क्वायर अब हम ऐसे तो कर नहीं सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो कर सकते हो बट थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ आप इसका बेसिक मेथड लगाओ डॉट करके, है ना, आंसर तो वही आता है। ये लो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इनकी 2 बार क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। अब करो, इस 2a वेक्टर की मल्टीप्लाई करो बच्चों, इस 2a वेक्टर की मल्टीप्लाई इस पूरे से करते हैं ना, 2a माइनस 3b, और बीच में क्या लगेगा, डॉट, माइनस इस 3b वेक्टर की डॉट करो 2a माइनस 3b से। अब बोलो डॉट करोगे, 2 2 जा 4। अच्छा a डॉट ए, चलो एक बार a डॉट ए लिख देते हैं हम, माइनस 2 3 जा 6 a डॉट बी, माइनस 3 2 जा 6 बी डॉट ए लिखो चाहे ए डॉट बी लिखो, माइनस माइनस प्लस 9 बी डॉट बी। ये हो गया। अब बोलो कि ए डॉट ए क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है ना, 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस के 12 हो गए, और प्लस के 9, और ये क्या होता है बच्चों, बी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुट कर दे,
बोलो ए वेक्टर की लेंथ कितनी दे रखी है 1, बी वेक्टर की लेंथ ये ए डॉट बी कितना है बच्चों -1/2, और ये कितना दे रखा है आपको 1। आगे आंसर 4 + 6 + 9 यानी कि 19 आ गया इसका आंसर बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। 19 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन ऐसा ही देखो, ये है ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, आपको फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू, कर लोगे। वहाँ क्या था देखो 3a + 2b निकालना है, वहाँ 2a - 3b था, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस आपको अपनाना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। इसमें क्या बोलता है ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, फाइंड आउट करो दिस प्लस दिस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इनका एडिशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चों, ए + बी की लेंथ का स्क्वायर प्लस a - b की लेंथ का स्क्वायर, दोनों के फॉर्मूले ओपन कर दो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab होता है ना ये फॉर्मूला, प्लस इसका फॉर्मूला करो a² + b² - 2ab। बच्चों आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो बताओ ये कैंसिल हो जाएंगे ना। ये क्या आ गया, ए वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर, तो ट्वाइस हो गया ना इसका। ऐसे ही ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर। अब ये बोलो ए और बी कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 1, इसकी लेंथ भी कितनी 1, तो आंसर कितना आ गया 2 + 2 = 4। इसको एज ए फॉर्मूला याद रख लो, ऐसे नोट कर लेना, ठीक है। अगर बच्चों ये दोनों यूनिट वेक्टर है देन लेंथ ऑफ ए + बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ a - b वेक्टर का स्क्वायर, ये कितना होता है हमेशा ही 4 होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका काम आएगा, इसको एज ए फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख लो। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर है बच्चों, सच दैट दिस = 0 वेक्टर, देन फाइंड दिस वन। मैंने आपको क्या कहा कि आप जो चीज़ आपको गिवन है ना, किससे आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हो, वो देखो ये आपको 0 गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या गिवन है बच्चों, आपको एक 0 वेक्टर गिवन है। मैं कहता हूँ दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर कर दो। और मैंने आपको बोला था कि इस वेक्टर का स्क्वायर करना, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, अब ये मान लो, ठीक है। 0 लिख दो या 0 वेक्टर लिख दो। एक वेक्टर का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, उसकी लेंथ का स्क्वायर करना होता है ना। और बस अब तो आप फॉर्मूला खोल दो, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, a²। अच्छा इसमें 0 वेक्टर मत लगाओ, क्योंकि जब आप स्क्वायर कर देते हो ना तो वो स्केलर क्वांटिटी आती है ना। a² + b² + c² + 2 × a.b, ऐसे लिखते थे, +2 × b.c और +2 × c.a। ये आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 0 दे रखी है। अब बोलो आप क्या करोगे, ये तो तीनों यूनिट वेक्टर है ना, तो ये कितना 1, इसकी लेंथ भी कितनी 1, इसकी लेंथ भी कितनी 1, यहाँ से 2 कॉमन ले ले, a.b + b.c + c.a इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 0। अच्छा ये प्लस का 3 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, आंसर क्या आ गया अपना a.b + b.c + c.a का फाइनल आंसर आ गया बच्चों -3/2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको सोल्व करने का आसान तरीका है। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या बोल रखा है आपसे, ये कहता है ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और वो भी यूनिट वेक्टर है, फाइंड आउट करना है ये चीज। तो पहले आप बताओ आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। एक तो ये कि तीनों की लेंथ कितनी है बच्चों 1, क्योंकि तीनों क्या है यूनिट वेक्टर है, एंड तीनों के तीनों बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैंने बताया था ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है और सी किसके परपेंडिकुलर है, ए के। इसका मतलब क्या है कि a.b 0 है, इसका मतलब है कि b.c 0 है, और इसका मतलब है बच्चों c.a 0 है। ये सब कुछ मैंने कहा लिखा है, गिवन के अंडर है ना, गिवन है आपको सब कुछ क्वेश्चन में। आपको फाइंड आउट करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। और मैंने कहा
कि जब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो किसी वेक्टर का तो हमेशा उसका स्क्वायर कंसीडर करो, क्योंकि फॉर्मूले हमारे पास स्क्वायर में होते हैं ना। ये चीज़ फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर कंसीडर करो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, 2 कॉमन ले लूँ, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। अब जो जो वैल्यू दे रखी है आपको सारी पुट कर दो और आ गया आंसर। ये कितना बोलो 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए डॉट बी कितना 0, ये भी 0 ये भी 0, ये तो सारा 0 हो गया। आंसर कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अब की बार देखो, पिछले क्वेश्चन में ये यूनिट वेक्टर दे रखे थे, जरूरी नहीं है ये यूनिट वेक्टर हो, ये आपको 5 दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वही 2 कॉलम बनाओ। पहले ये यूनिट वेक्टर गिवन होते थे, अब यूनिट वेक्टर नहीं है, इसको पहले लेके चलो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों ये क्या दे रखा है आपको 5 है ना, क्योंकि इसी से एक ए डॉट भी निकलेगा। दोनों तरफ क्या कर दो आप स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ए प्लस बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर और 5 का स्क्वेयर होता है 25। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर खोलो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab यानी कि ए डॉट बी, ये कितना है बच्चों 3, तो 3 का स्क्वेयर, ये कितना है 4, तो 4 का स्क्वेयर प्लस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 25। देखो ये भी 25 होता है, ये भी 25 कट गया, तो 2 ए डॉट बी कितना आ गया 0 आ गया। या आप बोल सकते हो ए डॉट बी क्या आ गया बच्चों 0। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन में गिवन था हमने एक रिजल्ट डिराइव कर लिया, ए डॉट बी की वैल्यू क्या है 0। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये लिखो, टू फाइंड लेंथ ऑफ ए माइनस बी वैक्टर। मैंने क्या कहा था, ये फाइंड आउट करनी है तो कंसीडर क्या करोगे, इसका स्क्वायर, इसका बच्चों स्क्वायर कंसीडर करो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। दोनों की वैल्यू पुट करो, देखो ये कितना बच्चों 3, 3 का स्क्वायर, ये कितना 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2, ए डॉट बी कितना 0 है ना, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, ये कितना आ गया आपका 25। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर 25 आया है, या तो इस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों 5। प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 हो सकता है 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बट नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता।